हेलो गुड मॉर्निंग क्लास +2 टाइम 10:40। सबसे जल्दी 1-1:30 बजे से पहले डेली आपके पास काम अपडेट हो रहा है और बहुत इजी काम आ रहा है आजकल। कल भी 5 क्वेश्चन थे। जूम मीटिंग इसलिए नहीं ली क्योंकि उसमें कुछ खास डाउट नहीं होने चाहिए थे। इको का बिजनेस का कल आपको पढ़ाया गया था, सॉरी इंपॉर्टेंस पढ़ाई गई थी और बढ़िया बढ़िया लेटेस्ट आपको केस स्टडी बेस हमने कहानियां स्टोरियां बताई थी वीडियो में। तो प्लीज जिस बच्चे ने ऑडियो के बाद वीडियो देखनी है तो जरूर आज तक कंप्लीट करें। कई बच्चों ने कहते पक्का देखी नहीं होगी, मैं व्यूज देख के पहचान जाता हूँ कितने ने चेक किया होगा अभी। दूसरी बात रही अकाउंट्स की। अकाउंट्स के 6 क्वेश्चन रह गए हैं जो हमारे आज कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद केस नंबर 4 में लिखा हुआ है, केस नंबर 5 है। दोनों बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। जिसने 3 केसों का काम जिस बच्चे ने कर लिया उसके लिए बिल्कुल भी टॉपिक टफ नहीं है। तीसरी बात, आज काम कंप्लीट हो जाएगा। कल सिर्फ 20 मिनट का लेक्चर, 15 या 20 मिनट का लेक्चर अकाउंट्स का आएगा। मैं नया नहीं करवाऊंगा, मैं वो 5 के 5 केस दोबारा से एक साथ बनाऊंगा, 5 लाइनें लगाऊंगा ऐसे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5। जब चीज को डिफरेंस से सीखा जाता है ना, वो चीज और बड़े तरीके से तैयार हो जाती है कि उसके अंदर ऐसा था, उसके अंदर ऐसा था। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ मैं सही बोल रहा हूँ। ठीक है जी, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आज आपको बिजनेस का सिर्फ ऑडियो आएगा। 5 डायमेंशंस हैं। 101% कोरे पेज पे लिखवा लो जहां भी लिखवाना है। चाहे आपके स्कूल में आपके सेशनल एग्जाम हो, चाहे यूनिट टेस्ट हो, चाहे दिसंबर टेस्ट हो, चाहे सितंबर टेस्ट हो, चाहे आपके मार्च के फाइनल एग्जाम हो, डायमेंशन और इंपॉर्टेंस इनमें से हमेशा क्वेश्चन आता है। कोरे पेज पे लिखने को तैयार हूं मैं आपके डायमेंशन और ये टॉपिक, क्योंकि उससे आगे वाला टॉपिक इतना है नहीं मेन जितना ये सबसे ज्यादा मेन है। ठीक है ना? तो आपने सब बच्चों ने 2 दिन संडे तक, कल मैं सिर्फ बिजनेस का लेक्चर लूंगा, आज ऑडियो भेजूंगा। अकाउंट्स का काम खत्म हो जाएगा, अकाउंट्स का 15 मिनट का काम होगा। कल काम करने वाला नहीं होगा, समझने वाला होगा। मतलब संडे तक के लिए आपके पास बिजनेस और अकाउंट्स रह गया है। प्लीज रिक्वेस्ट है अप टू डेट कीजिए, क्योंकि अगले हफ्ते हमने 2 सेशन बनाने हैं आपके 15-15 बच्चों के, जिसके अंदर मुझे आपको एक दिन कंपलसरी जिस बच्चों को आना, मैंने आपको टॉपिक स्टार्ट करवाना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका। 3 घंटे की लाइव क्लास होएगी, फिजिकली क्लास होएगी, नोट की ऑनलाइन आपने क्लास लगानी है। तो चलिए टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, काम की तरफ चलते हैं। संडे तक का टाइम दिया गया है, शेड्यूल बना के आपको बता दिया जाएगा कि मंडे को कौन बच्चे किस टाइम मेरे पास कैसे कैसे आएंगे। मंडे का दिन फिक्स कर लेते हैं कि बच्चे मेरे पास कैसे कैसे आएंगे। अब वैसे भी गाइडलाइंस आने वाली है कल परसों। बहुत बढ़िया रेट है हरियाणा का इस टाइम, आपका रिकवरी रेट बहुत बढ़िया हो गया है, तो कई चीज़ों में अब वैसे भी छूट मिल जाएगी बहुत ज़्यादा। तो बहुत बढ़िया चल रहा है काम, कोई टेंशन नहीं है। कल ही न्यूज़ देख रहा था मैं भी। तो ज्वाइंट केस गुडविल ब्रिंग कैश और नोट। जस्ट वेट, कार्तिक जी वो कर्टन लगा दो, फ्लैश पड़ रही इधर, उधर से ज्वाइंट केस नंबर 4 ज्वाइंट केस गुडविल ब्रिंग कैश और नोट। मतलब हिंदी बनी चौथा केस कि बंदा गुडविल कैश भी लेके आया है और बंदा गुडविल कैश नहीं भी लेके आया है। अरे भाई कल ही सिखाया था, जब गुडविल कैश में लेके आएगा तो हम क्या लिखते थे? प्रीमियम फॉर गुडविल, ये लिखते थे। और जब गुडविल कैश में नहीं लेके आएगा तो क्या लिखते थे? सीज करंट, डीज करंट, जो भी नाम होगा उसको करंट अकाउंट से क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। यही किया था। तो सीधा ही मैं आज क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि आपने वो टॉपिक सीखा हुआ है। मेरी बुक में, मेरे बोर्ड पे क्वेश्चन देखिए कि ए एंड बी व पार्टनर्स 2:1, C joined the firm for 1/4 share which he, बोर्ड देखो, बोर्ड बस किताब सब छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, एक्वायर फ्रॉम ए एंड बी इक्वल शेयर।
कि जो वो 1/4 शेयर के लिए आया वो ए और बी से कैसे ले रहा है, इक्वल ले रहा है। वही पुरानी बात, वही केस नंबर 2 न्यू रेशियो का कि 1/4 का 1/2 ए से 1/4 का 1/2 बी से मल्टीप्लाई करके ए और बी में क्या कर देना है, माइनस कर देना है, वो न्यू रेशियो आ जाएगी। फिर ओल्ड में से न्यू रेशियो क्या आएगी, सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस के बिना आपकी बुक जीरो है, कॉपी जीरो। he bring 18,000 goodwill in cash out of 30,000 rupees made journal। हिंदी क्या बनी? सबसे पहले मैंने कहा कि हिंदी बनाओ, आंसर पाओ। ए बी पार्टनर है, रेड पेन। ए बी पार्टनर है 2:1 के लिए। सी ज्वाइन करता है 1/4 शेयर के लिए। विच एक्वायर ए और बी से इक्वल ले रहा है। कैसे ले रहा है, इक्वल, मतलब 1/4 का 1/2 ए से और 1/4 का 1/2 बी से। यही बात बनी, यही बात बनी। आगे चलो, आगे देखो। ही ब्रिंग, वो लेकर आया, बड़े ध्यान से, बड़े शिद्दत से, बड़े टका के, बिल्कुल टिप टॉप क्वेश्चन पढ़ना है। ही ब्रिंग 18,000 गुडविल। ही ब्रिंग मतलब वो लेकर आया, कितनी गुडविल लेके आया, 18,000। किस में लेके आया, कैश में, आउट ऑफ 30। मतलब हिंदी क्या बनी कि 30,000 में से वो कितनी गुडविल कैश लेके आया, तो कितनी गुडविल कैश नहीं लेके आया। कॉमन सी बात है कि टोटल गुडविल 30,000 थी उस बंदे की, उसमें से 18,000 वो कैश लेके आया, और जो बच गया मतलब वो कैश में लेकर नहीं आया। हमने कल भी ये बात आपको वीडियो में स्पेशली बताई थी कि कैश के लिए तो स्पेशली बोला होता है, कैश के लिए स्पेशली बोला होता है। लेकिन अगर बंदा गुडविल कैश नहीं लेके आएगा, अगर बंदा गुडविल कैश नहीं लेके आएगा, उसके लिए कंपलसरी नहीं है कि वो पक्का बोल लेगा। लेकिन कैश जो लेकर आता है उसके लिए कंपलसरी बोल रखा होता है। ओके जी, ये चीज आपने ध्यान समझ लिया क्वेश्चन कि ही ब्रिंग 18,000 गुडविल आउट ऑफ हिज शेयर 30। मतलब हिंदी क्या बनी कि वो 18,000 क्या लेके आया आउट ऑफ हिज शेयर, कितने में से, 20 में से। कितने में से, 20,000 में से 18,000 कैश लेके आया। तो जर्नल एंट्री करके दीजिए। आओ जरा बोर्ड पे, ये देखना सूरज जी कहां तक दिख रहा है, ये लाइन दिख रही है, सारा दिख रहा है जी, डन है, ठीक है। चलिए जी, ये मेरा जर्नल है, मैं जर्नल को 2 पेज पे बनाऊंगा। ये मेरा पहले मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं, मैं डायरेक्ट एंट्री कर रहा हूं। सबसे पहले एंट्री होगी बैंक से, बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट ऑनलाइन क्लास टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। भैया ये बैंक वाली एंट्री किस चीज के लिए की गई, भैया ये बैंक वाली एंट्री हमने इस 18,000 के लिए की है, क्योंकि वो 18,000 क्या लेके आया, कैश में लेके आया। अगर वो कैपिटल भी लेके आता तो यहाँ पे क्या लिख देते, टू सी कैपिटल। मतलब कितनी गुडविल कैश लेके आया वो, 18,000। अब कॉमन सी बात है, चाहे वो गुडविल कैश में लाए, चाहे वो गुडविल कैश में ना लेके आए, बांटते किस रेशो में, सेक्रीफाइस। हमें चाहे वो गुडविल कैश में लाए, चाहे वो गुडविल कैश में ना लाए, चाहे वो काइंड में लाए, जैसे मर्जी लाए, बांटते कैसे हैं, सेक्रीफाइस में। चलो पहली एंट्री समझ आ गई आपको। भैया ये बैंक वाली एंट्री क्यों करी आपने, क्योंकि भाई वो 30,000 में से 18,000 कैसे लेके आया था, कैश में। कैसे लेके आया था, कैश। अब दूसरी एंट्री, जो अब सब बच्चों का ध्यान बोर्ड के ऊपर, सब बच्चों का ध्यान, अपनी बुक को छोड़ दो, सब बच्चे बोर्ड पे आ जाओ। जब भैया ने कल ही सिखाया था
जब कोई बंदा गुडविल कैश लेके आता है उसके लिए वर्ड यूज होता है कौन सा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। सही बात है। कितनी कैश लेके आया था वो? 18,000। सही बात है। और कितनी कैश नहीं लेके आया वो? 12। जो गुडविल कैश नहीं लेके आया उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? करंट। सीज करंट अकाउंट डेबिट। कितनी कैश नहीं लेके आया? 12। किसमें बांटेंगे? ए और बी में। टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल इन द सैक्रिफाइस रेशियो। कौन सी रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो। किसको बांटेंगे? टोटल 30 को बांटेंगे। चाहे वो कैश में लेके आए चाहे वो कैश में ना लेके आए, बांटते किस रेशियो में है? सैक्रिफाइस। ये देखो कैश में लेके आया प्रीमियम फॉर गुडविल लिख दिया, कैश बोर्ड देखो कैश में लेके आया प्रीमियम फॉर गुडविल लिख दिया, कैश में नहीं लेके आया क्या लिख दिया? सीज करंट। जॉइंट केस आगे दोनों। बांटना किसमें है? सैक्रिफाइस। किसको बांटना है? 30 को बांटना है। सैक्रिफाइस रेशियो क्या आएगी? इक्वल आएगी। क्या आएगी आपकी? इक्वल। निकाल के देख लेना, इक्वल आएगी। 15,000 दोनों हो जाए। ये लो जी क्वेश्चन खत्म। केस नंबर 4 खत्म। और इतना आसान क्वेश्चन, क्या बात है भैया। कुछ नई चीजें सिखाई नहीं आपने? अरे भाई नई नहीं है कोई चीज, मैंने पुरानी 2 चीजों को ऐसे था, ये 2 चीजें थी, मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया बस। फेविकोल का पक्का जोड़ ला दिया, अब खुलेगा नहीं, ऐसे जोड़ दे। ये 18,000 वो गुडविल कैश लेके आया, कितने में से? 30 में से। जो कैश लेके आया बैंक वाली एंट्री कर दी, तो ये गुडविल वर्ड लिख दिया उसके लिए, और जो कैश नहीं लेके उसके लिए क्या वर्ड लिख दिया? सीज करंट। बांट देगा उस रेशियो में सैक्रिफाइस। क्या भैया 18 को अलग बांटेंगे 12 को अलग बांटेंगे? भाई इकट्ठा ही बांट दो, माना तो नहीं है, क्योंकि बांटना सैक्रिफाइस में ही है। चाहे वो कैश लेके आए चाहे वो कैश ना लेके आए, बांटना तो सैक्रिफाइस में ही है। मैंने बांट दिया। कोई डाउट इसमें? कितना आसान सा क्वेश्चन था। तो प्लीज अपनी बुक्स निकालिए सब बच्चे। मैं 1 मिनट आपकी स्क्रीन से पीछे हो चुका हूं। ये क्वेश्चन आपने केस नंबर 4 जहां आप लिखेंगे, जहां आपके 3 पेज छुड़वाए गए हैं, मैं हर केस के साथ एक क्वेश्चन लिखवाता हूं आपको। तो केस नंबर 4 जब आप जहां लिखेंगे तो इस क्वेश्चन को लिखेंगे, देन आप इसका सॉल्यूशन करेंगे। मैं 10 सेकंड के लिए आपकी स्क्रीन से पीछे हो गया। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जूम करके देख सकते हैं, समझना चाहते हो आप देख सकते हैं। ये देखिए आपका क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ जी, तो काम कंप्लीट हुआ। हाँ जी बुक दीजिए, आप वो देख रहे हैं। हाँ जी बुक दीजिए। अपनी बुक का एग्जाम्पल नंबर 44 निकाल लीजिए। अपनी बुक का एग्जाम्पल नंबर 44, अपनी बुक का एग्जाम्पल नंबर 44 निकालें प्लीज जल्दी से बच्चे, सब बच्चे। एग्जाम्पल नंबर 44, पेज नंबर 4.43। यू हैव ओनली 5 सेकंड, प्लीज बुक साथ रखें। 4.43 पेज, एग्जाम्पल नंबर 44। सब बच्चों निकाल ली किताब, ऑनलाइन ऑफलाइन सब बच्चे ध्यान से। हाँ जी एग्जाम्पल नंबर 44। पेंसिल साथ साथ चलती रहे आपकी सब बच्चों की, ऑफलाइन ऑनलाइन सारे। ए बी आर पार्टनर, रेशियो इन द 3:2। They admit C into the firm 1/4 share, which he take 1/6 from A and 1/12 from B. From A, from B मतलब डायरेक्टलेस, मतलब डायरेक्टलेस। अगर आपने न्यू रेशियो सीखी है तो आप कर सकते हैं। 1/6 from A, 1/12 from B मतलब डायरेक्टलेस। फ्रॉम वर्ड यूज है। C bring 50,000 as goodwill। बुक में ध्यान दो, मेरे तो देखने की कोई जरूरत नहीं है। आउट ऑफ हिज शेयर 90, मतलब हिंदी क्या बने 75 नंबर कि वो 50,000 कैश लेके आया, कितने में से? 90 में से। मतलब वो 40,000 कैश में लेकर नहीं आया, यही मतलब बना उसका। ठीक है। नो गुडविल अपीयर इन द बुक्स, कि गुडविल पहले से बुक्स के अंदर कोई अपीयर नहीं है। जो गुडविल पहले से बुक्स के अंदर होती है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ये भी बात सिखाई हुई है। कोई भी बात ऐसी नहीं आएगी जो ना सिखाई हुई हो, सारे क्वेश्चन ऐसे ही आने। अब पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, क्या है? जर्नल एंट्रीज पास कीजिए। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। भैया ये एंट्री क्यों करी? अरे भाई वो कैश लेके आया। कितनी कैश लेके आया? 50,000 कैश लेके आया, लिख दी।
फिर प्रीमियम फॉर गुडविल में 50 आ गया, कितनी कैश नहीं लेके आया 40 वो सीज करंट में लिख दिया, किसमें लिख दिया सीज करंट में 40, बांट दे किसमें सैक्रिफाइस, जो कैश लेके आया प्रीमियम फॉर गुडविल में और जो कैश नहीं लेके आया वो कहां लिख दिया सीज करंट में। यहाँ पे सामने क्वेश्चन बना हुआ है, आपकी बुक में क्वेश्चन बना हुआ है, सेम क्वेश्चन है, सही बात है। अगला देखिए, A B are the partner ratio equally, यानी 1:1 रेशियो है। C into the partnership, C paying only 60,000 प्रीमियम आउट ऑफ his share 1,08,000। हिंदी क्या बनी कि वो 1,08,000 में से कितनी कैश लेके आया 60,000, मतलब 48,000 कैश में लेकर नहीं आया। तो और कहता है गुडविल अकाउंट अपीयर इन द बुक्स, गुडविल पहले से बुक्स के अंदर है, कितनी है 3 लाख। जो गुडविल पहले से बुक्स के अंदर होती है ओल्ड पार्टनर, सबसे पहले वही एंट्री होगी ए बी टू गुडविल, सेकंड ओल्ड रेशियो मार दिया इक्वल थी। देन बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, 3 लाख में से सॉरी 1,08,000 में से कितनी लेके आया कैश में 60 कर दिया, जो कैश में लेके आया 60, जो कैश में नहीं लेके आया 48, डोंट वांट टेक ऑफ सैक्री। तो नई बात पुरानी बात, कोई डाउट? हाँ जी प्रिया जी, हाँ जी राणा जी, चले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लो जी ये केस नंबर 4 आपका यहां पे खत्म हुआ, केस नंबर 4 आपका यहां पे खत्म हुआ। अब हम चलते हैं केस नंबर 5 पे, मैं फटाफट रब करता हूं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। बहुत इजी काम है आज का, बहुत ज्यादा इजी, कोई टिपिकल बात नहीं है, बस ध्यान से काम करिए आप, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, बस क्वेश्चन खत्म। पांचवा केस, बोर्ड देखिए सारे बच्चे, केस का नाम है सैक्रिफाइस गेन रेशियो। केस का क्या नाम है सैक्रिफाइस गेन रेशियो। सब बच्चे वो मेरी बात को ध्यान सुने, मुझे मेरी तरफ देखें, इस केस का पता कैसे चलेगा? पांचवा केस, लास्ट केस और सबसे इंपॉर्टेंट केस, जब आपको ओल्ड रेशियो दे रखी होती है और आपकी न्यू रेशियो आप या तो निकालते हो या आपको गिवन होती है। जब ओल्ड रेशियो में से आप न्यू रेशियो को माइनस करते हो, आपका एक आंसर तो प्लस में आ जाता है और आपका एक आंसर किस में आता है माइनस में। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए, मेरी तरफ देखो सारे बस, अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए उन सारे क्वेश्चंस के अंदर हमारा सारे में प्लस में आ रहा था, उसको हम सैक्रिफाइस बोलते थे। लेकिन अब हमारा एक आंसर प्लस में आता है और एक आंसर किसमें आता है माइनस में जाता है। यार ऐसे कैसे हो गया? हमने तो एडमिशन के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन किया नहीं, मतलब या तो हमारी न्यू रेशियो गलत है, सही बात है, हम ही सोचेंगे कि या तो हमारी न्यू रेशियो गलत है या हमारी सैक्रिफाइस रेशियो गलत आ गई, हमारी कैलकुलेशन में गलती है। हम सोच लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन गलत हो गया, लेकिन हमारा क्वेश्चन सही होता है। हमारा क्वेश्चन क्या होता है सही होता है। तो ऐसा केस है ये कि जब आपका गेनिंग और सैक्रिफाइस दोनों आ जाए, और एक सबसे बड़ी रामबाण, जहां मैं रामबाण बोल दूं तो मतलब उसके बिना तो गति है ही नहीं। रामबाण क्या है इस टॉपिक का? रामबाण दोबारा से उसको बुक्स में स्पेशली लिख लेना जब केस नंबर 5 बनाओगे। रामबाण इस टॉपिक का है फर्म की गुडविल डिवाइड करनी है। किसी गुडविल डिवाइड करनी है? जब भी गेनिंग सैक्रिफाइस शेयर आता है ना, ऑलवेज फर्म गुडविल डिवाइड होती है। देखिए मैं लिख देता हूं, ऑलवेज हमेशा फर्म गुडविल डिवाइडेड इन पार्टनर्स।
पार्टनर्स गेनिंग सैक्रिफाइस रेशियो। कौन सी गुडविल? फर्म की गुडविल। कौन सी गुडविल? फर्म। ये भैया क्या सिर्फ इस चैप्टर के लिए बोल रहे हो आप? नहीं, चाहे आपका गुडविल चैप्टर पिछला चला गया, चाहे आपका एडमिशन है, चाहे अगला चैप्टर रिटायरमेंट आ जाए, अकाउंटेंसी बात बता रहा हूं, अकाउंट्स की नहीं, अकाउंटेंसी जर्नल नॉलेज की बात बता रहा हूं। जब आपका गेनिंग सैक्रिफाइस कहीं भी पड़ेगा तो हमेशा फर्म की गुडविल को डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है? फर्म की गुडविल को। किसकी गुडविल को डिवाइड करना है? फर्म की गुडविल को। भैया ये फर्म की गुडविल निकलती कैसे है? फर्म की गुडविल निकलती कैसे है अगर बंदे की दे रखी है? आओ जरा बोर्ड पे। आपने 9th 10th में बहुत कुछ किया होगा ऐसे। जैसे मैं लिख देता हूं एक एग्जांपल, सब बच्चे बोर्ड देखे, बोर्ड, सब बच्चों ध्यान बोर्ड पे। मैं लिखता हूं कि सी एक नया बंदा आया, वो 10,000 गुडविल कैश में लेके आया फॉर 1/4 शेयर। कितने शेयर के लिए आया वो? सी एक नया बंदा आया, वो 10,000 रुपए गुडविल लेके आया। कितने शेयर के लिए? 1/4। ये तो उस बंदे की गुडविल है। हमें किसकी निकालनी है? फर्म की निकालनी है। जब भी फर्म की गुडविल निकालनी हो ना, सब बच्चों का ध्यान बोर्ड पे, रामबाण इलाज सिखा रहे हैं। सब बच्चों का ध्यान बोर्ड पे, सब बच्चों का ध्यान बोर्ड पे, ऑफलाइन ऑनलाइन। फर्म की जब भी गुडविल निकालनी है, हम जो उसका शेयर दे रखा है, कितना दे रखा है? 10,000। कितना शेयर है उसका? कितने शेयर के लिए है? 1/4। उसका 10,000 दे रखा है, कितने शेयर के लिए दे रखा है? 1/4। जब भी फर्म की गुडविल निकालनी है, पहले अमाउंट लिख लेनी है उसकी, कितने शेयर के लिए आया था वो? फर्म का निकालना है, पुट्ठा मार दो उसका, रेसिप्रोकल कर दो। कितना आ गया? फर्म की गुडविल आ गई। किसी गुडविल आ गई? हमेशा लाइफ टाइम ऐसे ही होगा। जब भी किसी बंदे का हिस्सा दे रखा हो ना, अब मैं ऐसा कॉमन सी बात भी कर सकते हैं कि भाई मुझे ना 20 रुपए मिले, मुझे जो सूरज ने मुझे 20 रुपए दिए, हम पार्टनर्स थे, सूरज ने मुझे 20 रुपए दिए, जो मेरे हिस्से का 1/5 बनता है। कितना बनता है? तो टोटल कितना था? 100 रुपये होएगा, तभी तो 1/5 20 रुपए बना मेरा। कि भाई मुझे किसी ने 10,000 रुपए दिए, वो 1/4 शेयर के लिए, तो टोटल कितना शेयर था कि जो 1/4 कितना बन गया? ये जनरल नॉलेज क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, उल्टा मार दो। 4 कितना था? 20,000। कितना था? सॉरी 40,000। तो जब भी बंदे की गुडविल दे रखी होगी, बात दोबारा से, जब भी बंदे की गुडविल दे रखी होगी, उसका शेयर दे रखा होगा और आपको फर्म का निकालना है, तो आपको उल्टा कर देना है, रेसिप्रोकल मार देना उसके शेयर को। 10,000 into 4 by 1। कितना आ गया? 40,000 आ गया। कितना आ गया? 40,000। देख लीजिए सामने बना हुआ है आपके, चेक कर लीजिए। हेलो, हाँ जी, हाँ खुल जी, मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, कर दूंगा आगे। देखिए साहब बनी हुई है। अब इसी के ऊपर क्वेश्चन, ये बात जो मैं रब कर दी, ये रब नहीं कर रहा मैं, आपने ऐसे लिखना है। जब केस नंबर 4 आप बनाएंगे, जहां आपके 3 पेज छुड़वाए गए हैं, 5वां केस बनाएंगे, तो आपने ऐसे लिखना है वहां सैक्रिफाइस गेन रेशियो ऑलवेज नीचे बना के फर्म गुडविल को हाईलाइट करना है, डिवाइडेड इन द पार्टनर्स गेनिंग सैक्रिफाइस रेशियो। दूसरी बात, एग्जांपल 10,000 गुडविल सी की है 1/4 शेयर के लिए, तो फर्म की निकालने के लिए हम 4/1 कर देंगे। क्या कर देंगे? उल्टा रेसिप्रोकल कर देंगे उसका। क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। गुड आउट। कैन वी गो नेक्स्ट? देखिए अब ये मैं इसको रद्द कर देता हूं। जो आपने लिख लिया बात, आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसको लिख सकते हैं, या दोबारा से रिवर्स करके वीडियो को आप देख सकते हैं। वीडियो का यही फायदा है भाई, बार बार 10 बार देख लो। मैं तो कहता है एक हफ्ते लॉकडाउन और लग गया तो आपका पूरा एडमिशन चैप्टर वीडियो में आ जाएगा। 10 बार देख सकते हो आप, पूरी लाइफ पूरी +2 के लिए तैयार हो गया कि जब मर्जी नया टॉपिक देख लिया। क्या चाहिए और? बहुत बढ़िया है। तो पहली बात, घबराना नहीं है कि ओल्ड में से न्यूलाइज करके मेरा एक आंसर प्लस में आ गया, एक किस में आ गया? माइनस में। हम सोच मेरी सहेली सोचेगी, क्यों प्रिया जी? सबसे पहले मेरा दोस्त सोचेगा कि भाई मेरा क्वेश्चन गलत है,
उसको क्या पता कि सही भी हो सकता है, गेनिंग सैक्रिफाइस आ सकता है। हम सोच लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन गलत हो गया, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या होता है, सही होता है। गेनिंग सैक्रिफाइस आ सकता है, तो उस केस में पहली कंडीशन मेरे भैया ने रामबाण तोड़ क्या बताया था, किसकी गुडविल निकालनी है, फर्म की गुडविल निकालनी है। किसकी गुडविल निकालनी है, और फर्म की गुडविल निकलती कैसे है, रेसिप्रोकल करके। कैसे निकलती है, रेसिप्रोकल की, वही बता दिया आपको। अब एंट्री कैसे करनी, आओ जरा मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं। मैं आप ही की बुक का एक क्वेश्चन ले रहा हूं, मैं लिखता हूं। ये देखिए बोर्ड, देखिए सब बच्चे बोर्ड देखें, किताब को छोड़ देंगे कि ए और बी पार्टनर है 4:1 के लिए। सी एक नया बंदा एडमिट हो जाता है और उन तीनों की न्यू रेशियो आपको गिवन है, और आपको तीनों की जो न्यू रेशियो गिवन है वो 3:1 है। मतलब सी का शेयर तो 1/6 बन गया, सी का शेयर 1/6 बना, और वो 20,000 गुडविल लेके आया, वो भी कैश में। 20,000 गुडविल लेके आया, वो भी किस में लेके आया, कैश में। वो कहता है डू द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करके दीजिए। बोर्ड देखिए, सब बच्चे भूल जाइए, किताब को भूल जाइए, सब बच्चे बोर्ड पे आ जाइए, सब बच्चे बोर्ड पे आ जाइए। तो गेनिंग आप लिखेंगे पहले ए, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे आप, ओल्ड माइनस न्यू। ए का था 4/5, न्यू है इसकी 3/6, 30, 5 6 दा 30, 6 4 दा 24, 6 5 30, 5 3 दा 15, 9/30। कोई डाउट? अभी तो हमें पता ही नहीं कि हमारा सैक्रिफाइस है गेन आना है, तो क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें क्या पता, मतलब सिंपल जैसे हम हर क्वेश्चन करते हैं वैसे ही कर रहे हैं। ये आ गया 1/5 माइनस 2/6, 30, 5 6 30, 6 1 6, 6 5 30, 5 2 10। ये लो जी, देखो बोर्ड देखो सब बच्चे, ये देखो मेरा माइनस में आ गया, किसमें आ गया, और हम सोचते हैं हमारा क्वेश्चन गलत हो गया, बट हमारा क्वेश्चन क्या होता है, सही। मतलब ये गेन आ गया, सैक्रिफाइस प्लस में आ, सॉरी प्लस में आ सैक्रिफाइस आ गया, और ये किसमें आ गया, गेन में आ गया। और हमारे भैया ने हमें स्पेशली सिखाया था घबराना नहीं है, आ सकता है। प्लस में आया तो सैक्रिफाइस, माइनस में आया तो क्या आ गया, गेन। बट इसके लिए सबसे बड़ा रामबाण इलाज एक ही है, कौन सी गुडविल, किसी गुडविल। फर्स्टली वर्किंग नोट्स बना के आप ऐसे लिखेंगे, इन दिस गेनिंग, इन दिस केस गेनिंग सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड, देन वी फर्स्टली वी कैलकुलेट फर्म्स गुडविल एज फॉलो। हम क्या निकालेंगे उसके अंदर, फर्म की गुडविल निकालेंगे। किसी गुडविल निकालेंगे, फर्म की। आओ जरा बोर्ड पे, फर्म्स गुडविल, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, सब बच्चों का ध्यान बोर्ड पे, किताब छोड़ के बोर्ड देखिए। 20,000 गुडविल लेके आया था, कितने शेयर के लिए आया था, फर्म की निकालनी है, क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, 1,20,000 रुपीज, 1,20,000 रुपीज किसकी गुडविल आ गई, फर्म की। भैया भैया, हाँ जी भैया, आपने फर्म की गुडविल क्यों निकाली, क्या रीजन है, आपने ये तो बता दिया रामबाण है, बट क्यों। हम आपको इसका आंसर देते हैं, अकाउंटेंसी आंसर देते हैं, मतलब लाइफ टाइम जो आपको काम आएगा। जब भी गेनिंग सैक्रिफाइस रेशियो आती है, हमेशा फर्म की गुडविल डिवाइड होती है। किसी गुडविल डिवाइड होती है, फर्म की गुडविल। ये टॉपिक आप पिछले चैप्टर में भी कर चुके हो, जब गुडविल चैप्टर कराया था, जो यहाँ पे आपके 17-18 क्वेश्चन के एप्लीकेशन मेथड खत्म हो गए थे ना, उसके बाद करवाया था टॉपिक कि गुडविल फर्म की दे रखी हुई है, उसको गेनिंग सैक्रिफाइस में बांटना है। और गेनिंग सैक्रिफाइस में होल शेयर उठाते हैं, क्या उठाते हैं, होल शेयर। कि जब भी गेनिंग सैक्रिफाइस आता है तो होल शेयर उठाया जाता है। मतलब होल शेयर मतलब ये नहीं कि आप इसमें बोर्ड देखो, बोर्ड ये नहीं कि आप 9:4 उठा लोगे, 9:4 नहीं उठाना, 9/30 अलग उठाना है, 4/30 अलग उठाना है। जब भी गेनिंग सैक्रिफाइस आता है, दोबारा बोल रहा हूं, बोर्ड पे ध्यान, टीवी पे ध्यान, लैपटॉप पे ध्यान, फोन पे ध्यान। जब भी गेनिंग सैक्रिफाइस आता है, होल शेयर उठाना है, होल, होल मतलब पूरा पूरा, ये पूरा, ये पूरा। ये नहीं कि आप नहीं कर ले 9:4 उठा ले, क्वेश्चन उठाते हो, वो जब उठाते हैं जब सैक्रिफाइस हो, क्या हो, सैक्रिफाइस। लेकिन यहां तो क्या आ गया, एक गेन आ गया और एक क्या आ गया, सैक्रिफाइस। तो भैया आप एंट्री तो बताओ जरा, क्या बिल्कुल बताएंगे। ये लो पहली एंट्री,
बंदा गुडविल कैश में लेके आया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। वो कितनी गुडविल कैश में लेके आया था? 20,000। वो तो एंट्री वैसे की वैसे रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, पुरानी एंट्रियों में कोई चेंज नहीं आएगा। सब बच्चे बोर्ड देखें, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेके आया तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट भी होगी। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, के डेबिट हुई कितने से? 20,000। वीजा लेके आया था। अब यहां तक तो काम पुराना था। इसके बाद बोर्ड देखो सब बच्चे, इसके बाद अगर सिंपल क्वेश्चन होता तो हम लिखते थे टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल, ऐसे लिखते थे, सेक्रीफाइस रेशियो पढ़ा देते थे। लेकिन अब मेरी तरफ देखो, लेकिन अब आपको सेक्रीफाइस रेशियो भी दे रखी है। क्या दे रखी है? गेनिंग सेक्रीफाइस दे रखी है। तो भैया ने कहा था किसकी गुडविल बांटनी है? फर्म की गुडविल बांटनी है। किसकी गुडविल बांटनी है? फर्म की। फर्म की कितनी आई? 120। किसमें बांटनी है? गेनिंग और सेक्रीफाइस में बांटनी है। कैसे बांटनी है? होल शेयर उठाना है। क्या उठाना है? होल शेयर। गेनिंग पार्ट में डेबिट होता है और सेक्रीफाइस क्या होता है? क्रेडिट होता है। ये सब बच्चे पिछला गुडविल चैप्टर जिन बच्चों ने किया था सबको करवाया था, गेनिंग पार्टनर ऑलवेज डेबिट और सेक्रीफाइस हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। गेन कौन कर रहा है? बोर्ड में देखें, गेन कौन कर रहा है? बी। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट किसको बांटेंगे? फर्म की गुडविल। बोर्ड देखें, सबका ध्यान बोर्ड पे। फर्म की गुडविल है 120, गेनिंग शेयर कितना गेन है उसका? 4/30। मैं भैया ने कहा था फुल उठाना है, फुल 4/30, 80,000 आ गया, नहीं 16,000, सॉरी 16,000 रुपया। गेनिंग पार्टनर डेबिट, गेन कौन कर रहा है? बी। तो मैंने बी को क्या कर दिया? डेबिट। किसको बांटते हैं गेनिंग सेक्रीफाइस में? फर्म की गुडविल को। किसको बांटते हैं? फर्म की। फर्म की गुडविल कितनी आई? ये। और बांटते कैसे हैं? होल शेयर। होल शेयर कितना है इसका? 4/30। कोई डाउट? राम बांटते कैसे सिखा रखा है? सेक्रीफाइस पार्टनर क्रेडिट टू एज कैपिटल अकाउंट 120। कितना सेक्रीफाइस है उसका? 9/30। 9/30 36,000 आ गया। देखो बराबर हो गया। लुका पैसे ओनली डबल एंट्री सिस्टम 1494। देखो वैल्यू बराबर होगी, ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगी। ऑटोमेटिकली, अगर ऑटोमेटिकली वैल्यू बराबर होगी तो क्वेश्चन सही, क्वेश्चन सही। ये देखो, ये होता है क्वेश्चन। पहले शुरू से बात करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ये देखो कि आपको ए और बी पार्टनर दे रखे हैं और उसके बाद आपकी न्यू रेशियो दे रखी है। और जब आप सी एक बंदा आया 16 शेयर के लिए, सब बच्चे बोर्ड देखे, 20,000 गुडविल को कैश में लेकर आता है। जब हम सोचते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत आसान दे रखा है, लेकिन जब हम ओल्ड में से न्यू को माइनस करते हैं, हमारा एक आंसर देखो बोर्ड पे देखो प्लस में आ गया और एक आंसर किसमें आता है? माइनस में आता है। तो हम सोचते हैं कि हमारा क्वेश्चन गलत हो गया, बट ऐसा नहीं होता। तो प्लस वाले को हम अपना सेक्रीफाइस बोलेंगे और माइनस वाले को क्या बोलेंगे? गेन बोलेंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे? हमारे भैया ने सबसे पहले सिखाया था, जब गेनिंग सेक्रीफाइस आता है तो पहले फर्म गुडविल निकलती है। किसी गुडविल निकलती है? फर्म की। फर्म गुडविल निकलती कैसे है? वो 20,000 गुडविल लेके आया था, कितने शेयर के लिए आया था? 16। फर्म की निकाल दे, उठा मार, ये फर्म की आ गई। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप, पहली एंट्री कैश में लेके आया था, बैंक वाली तो होनी ही है, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल डेबिट भी होगी। यहां तो सारा देखो, मेरा बोर्ड देखो, ये इस डंडे से ऊपर ऊपर सारा पुराना काम है। अब नया काम शुरू होगा, कब? जब गेनिंग और सेक्रीफाइस। भैया ने बताया गेनिंग पार्टनर डेबिट, ये गेन कर रहा है, बी गेन कर रहा है, ये देखो बी इज अकाउंट कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइस पार्टनर क्रेडिट, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? हमारा बोर्ड देखे, मैं राउंड कर देता हूं। सैक्रिफाइस कर रहा है ए। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? ए सैक्रिफाइस कर रहा है। किसको बांटना है? फर्म की गुडविल को बांटना है। किसको बांटना है? फर्म की गुडविल। ये रही फर्म की गुडविल जी, ये रही फर्म की गुडविल। कैसे बांटना है? होल शेयर करके बांटना है। कैसे बांटना है? होल शेयर। होल शेयर मतलब 4/30 पूरा उठाइए और 9/30 पूरा उठाइए, ऑटोमेटिकली बराबर।
पानी फ्री के नंबर, कुछ नहीं करना, बिल्कुल इजी काम। एक चीज बस याद रखनी है, गेनिंग सैक्रिफाइस आया, घबराना नहीं है, पुट्ठा मारो, फर्म की निकालो और गेनिंग सैक्रिफाइस में बांट दो, और वो भी होलसेल उठा के, अपने आप काम खत्म हो गया। आपकी बुक का एग्जांपल नंबर 46 ये जो मैंने करवाया, देखो आइए बुक में पूरे प्रॉपर वर्किंग नोट्स बने हुए हैं, बोर्ड देखने की जरूरत नहीं है, अपनी बुक में ध्यान दीजिए, अरे बुक में ध्यान दीजिए, एग्जांपल नंबर 46 की तरफ ध्यान दीजिए, अपनी बुक में ध्यान दीजिए, एग्जांपल नंबर 46 देखिए अपनी बुक का, 1 मिनट दिया है, जल्दी से देख लीजिए अपनी बुक के एग्जांपल को, समझिए, देखो वर्किंग नोट समझिए, उसने वैसे ही कर रखे, इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ नीचे उसने कि वो फर्म की निकाल ली, 61 120 आ गया, 430 गेनिंग सैक्रिफाइस सारा बना के दिखा हुआ। देखिए देखिए फटाफट देखिए, नीचे वर्किंग नोट चेक कर सकते हैं आप, उसके समझ सकते हैं, उसको इंग्लिश में लिखा हुआ उसमें देखो सारा। वेरी गुड समझिए, देखो उसने लिखा है, ए सैक्रिफाइस टू बी एंड सी, नोट ओनली गुडविल बॉट सी इज कैरी टू ए बी मस्ट आल्सो 430 शेयर ऑफ गुडविल टू ए। तो हम निकाल लेंगे फर्म की गुडविल 120 आई, तो गेनिंग सैक्रिफाइस करेंगे, गेनिंग पार्टनर डेबिट करेगा और सैक्रिफाइस पार्टनर क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। ठीक है जी, भैया थोड़ा डाउट है, ये अच्छी बात है, डाउट है, हमारा क्या फायदा है, चलो अगला क्वेश्चन समझाते हैं, उसमें सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। विमल कमल, अपनी बुक में ध्यान दीजिए, मेरी वीडियो चल रही है, आप मेरी आवाज आपके कानों में आ रही है। विमल कमल पार्टनर है 4:1 के लिए, एडमिट होती है अमल, वो 1,50,000 गुडविल लेकर आती है, अमल 1/3 शेयर के लिए आती है, और विमल कमल एग्रीड फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो इक्वली, मतलब तीनों बंदे डिसाइड कर लेते हैं कि अब हम कैसे बांटेंगे, इक्वल बांटेंगे, तो 1:1 होगी। जब ओल्ड में से न्यू माइनस करी, मेरा नए बंदे की निकालने की कोई जरूरत नहीं है आपको, देखो मैंने भी 2 बंदों की निकाली पुरानों की, आप नए बंदे की मत निकालो, 2 की पुरानों की निकालो, वही बेनिफिट है। विमल का सैक्रिफाइस आ गया 7/15, कमल का गेन आ गया 2/15, अमल का निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो वैसे ही नया बंदा है, उसका निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो भैया एक सैक्रिफाइस आ गया और एक क्या आ गया, गेन। हमारे दोस्त सोच लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है, गलत, उनको क्या पता, वो तो मूर्ख हैं, हमें पता है हमारा क्वेश्चन सही है, क्यों 75 नंबर, तो मैडम बाद में क्या बोलेगी, मार्क प्लस, आपको पता कि हमारा सॉल्व भी पढ़ने लग गया आप तो, ठीक है। तो 1/3 डेढ़, हमारे दिमाग में, हमारे कान एकदम खड़े हो जाने चाहिए, पक्का वही, तो दाल में कुछ काला वाली बात आ गई कि हाँ गेनिंग सैक्रिफाइस आ गया, लेकिन भैया ने तोड़ बताया था, एक तोड़ क्या है, फर्म की गुडविल, किसी गुडविल फर्म, वो 1.5 लाख रुपए लेके आया था, वो 1/3 शेयर के लिए आया था, फर्म का निकाल दो, किसका निकाल दो, फर्म का। फर्म में कैसे आ जाएगा 3:1, फर्म कैसे आ जाएगा 3:1, देखो नीचे वर्किंग नोट्स में रखे हैं, उसने जब पैराग्राफ है उसकी तीसरी लाइन में लिखा हुआ है, पैराग्राफ की तीसरी लाइन में लिखा हुआ है 3:1, देखो लिखा हुआ है उल्टा करके 450 आ गया, कितना आ गया, आ गया। चलो ऊपर चले, अब बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल तो एंट्री होनी है 150 से, और प्रीमियम फॉर गुडविल 150 डेबिट भी होना ही होना है। अब गेनिंग पार्टनर डेबिट और सैक्रिफाइस क्रेडिट, गेन कौन कर रहा है, कमल, कमल डेबिट हो गया, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, विमल, नए बंदे से कोई मतलब नहीं है, कमल अकाउंट डेबिट टू विमल अकाउंट, कमल में डालेंगे हम 450 का, लिख लीजिए उसके आगे बेशक, अगर आपको समझ ना आए कमल के सामने लिख लीजिए 450 मल्टीप्लाई बाय 215, होल शेयर लेना है, 450 मल्टीप्लाई बाय 215, होल शेयर क्यों लिया गया, गेनिंग सैक्रिफाइस में होल शेयर लेते हैं, और विमल के सामने आएगा 450 मल्टीप्लाई बाय 715, कितना आएगा 715, क्योंकि गेनिंग और सैक्रिफाइस कितना है 715 है, और गेन कितना था 215 था, तो ऑटोमेटिकली देख लीजिए लुकअप एसईओली डबल सिस्टम अप्लाई हो गया, दोनों तरफ क्या हो गया बराबर, कोई डाउट नहीं, इजी है प्रिया जी। द नंबर, हाँ जी कशिश, कशिश, दीपिका, दिव्या, सोकिया, कृतिका, चिराग, नहीं वंशज, और कौन है, शुभम, पिद्दी, बहुत सारे, लिस्ट निकालनी पड़ेगी। चलो अगला, गुरलीन, पाजी 2, पाजी 1,
हमारा बदतमीज पांडे जी छुट्टी पे है। आगे चलो 48 देखिए जरा। हरी रवि कवि, हरी रवि कवि तीन पार्टनर है 3 to 1 के लिए। एक नया पार्टनर है गुरु, गुरु आया 1/7 शेयर के लिए और उनकी न्यू रेशियो गिवन है 2:2:1। कितनी है? 2:2:1। तो ओल्ड में से जब न्यू माइनस करी, पहले नीचे देख लीजिए, दो बंदे सैक्रिफाइस कर गए और एक बंदा क्या कर गया? गेन कर गया। दो बंदे सैक्रिफाइस कर गए और एक बंदा क्या कर गया? गेन कर गया। ठीक है जी, दो बंदे सैक्रिफाइस कर गए और एक बंदा क्या कर गया? गेन कर गया। और वो 3 लाख रुपए कैपिटल लेके आया और 45,000 रुपीज क्या लेके आया? गुडविल लेके आया। ठीक है जी, तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू गुरुज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सही बात है, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुरुज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब प्रीमियम फॉर गुडविल तो डेबिट होगी ही होगी, गेनिंग पार्टनर डेबिट और सैक्रिफाइस पार्टनर क्या होंगे? क्रेडिट। अब गेन फंसेगी। वैसे अगर देखता हूं कि ना फंसे, कैलकुलेट देना मेरा कैलकुलेटर जल्दी देना। अब थोड़ी सी गेन आपकी फंसेगी। नहीं फंसेगी। आपने बुक की तरह नहीं करना, आपने बुक की तरह नहीं करना। मैं ये एंट्री करके देता हूं आपको, आप बुक की तरह ना चले। अगर आप बुक की तरह चलेंगे तो काम खराब हो जाएगा। हम काम नहीं खराब करेंगे, हम बुक की तरह नहीं चलेंगे, हम अपने तरीके से करेंगे। आओ जरा, हम बुक के तरीके से जर्नल एंट्री तो वही करेंगे, कैलकुलेशन वैसे नहीं करेंगे। आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया दो सैक्रिफाइस आ गए, बुक की तरह कर दे भैया 9:2 मान के। क्यों कर दे? हम बुक की तरह क्यों करें? बुक को तो आता है, बुक वाला को तो आता है, हमें कोई आता है? हम तो पहली बार +2 में हुए हैं, हमें कोई आता है? हम तो सीखे। ये देखो, मैं तो दिखाता हूं आपको एंट्री। इस क्वेश्चन में दो बंदे सैक्रिफाइस कर गए, एक क्या कर गया? गेन। अब मेरी सीधी सी बात, फ्लैट बात सुन लो सब बच्चे, मेरी तरफ देखो। चाहे दो बंदे सैक्रिफाइस करें, चाहे दो गेन करें, चाहे 4 सैक्रिफाइस करें, 4 गेन करें, आपने चकना होल शेयर ही है बस। हमेशा कौन सा शेयर उठाना है? होल शेयर। कैसे? आओ जरा बोर्ड पे। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारी एंट्री बनती है ये, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। कौन गेनिंग? गेन कौन कर रहा है? कवि। कविज कैपिटल अकाउंट डेबिट। सैक्रिफाइस कर रहा है हरि और रवि टू हरि कैपिटल टू रवि कैपिटल। मैं कभी भी आपको बुक की तरह नहीं चलाता, क्योंकि मैं तुम्हें बुक से सिखाना चाहता ही नहीं। मैं चाहता हूं तुम कंसेप्ट सीखो, बस कंसेप्ट। बोर्ड देखे सब बच्चों का ध्यान बोर्ड पे। यहां 45,000 ही आएगा, क्योंकि प्रीमियम गुडविल 45,000 लेके आया है वो। फर्मी गुडविल 3,15,000 आई थी। बोर्ड देखते रहे। 3,15,000 में मैंने कहा था कि होल शेयर उठाना है। गेन कितना कर रहा है वो? 5/42। कितना कर रहा है? 5/42। तो ये मेरा हिस्सा ये बनता है 37500। बोर्ड देखें, सिर्फ बोर्ड। गेन कर रहा है हरि, हरि का गेन आता है, सैक्रिफाइस कर रहा है हरि, हरि का सैक्रिफाइस आता है 9/42। बोर्ड देखें, 3,15,000 का 9/42। आप पूरा पूरा उठाएं, बुक की तरह करने की कोई जरूरत नहीं है। 67500। भैया जी रवि से सैक्रिफाइस कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ये लो 3,15,000 का 2/42। 2/42 है ना उसका? 5/42 है। ये लीजिए 5/42। हाँ जी, वो आ रहा है 2/42 है। 2/42 वो कितना है? 2/42 वो आता है 15,000। ये देखो मेरी तो एंट्री सेम आ रही है, मेरी अमाउंट भी सेम आ रही है। मैं बुक की तरह क्यों चलूं जब मेरे ट्यूशन वाले भैया ने मुझे राम बाण तोड़ दे दिया कि भाई तुमने पूरा शेयर उठाना है, जो मर्जी हो जाए। उन्होंने क्या किया? आओ जरा बोर्ड देखो, उन्होंने तो क्या किया? आओ जरा बोर्ड देख लो, मैं बताता हूं उन्होंने क्या किया। उन्होंने क्या किया? इन दोनों को प्लस कर दिया। उन्होंने देखा कि दो बंदे सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो सैक्रिफाइस तो ऊपर उठा लेते हैं। ऊपर 9:2 उठा लिया उसने। क्या उठा लिया? 9:2। ये उठाया उसने। बोर्ड देखो, उन्होंने ये उठा लिया कि भाई दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं, क्यों ना इनका ऊपर वाला 9:2 उठा लिया जाए। इसको बांट दिया उसने।
हम क्यों बांटे? कि हमने तो एक चीज सीखी हुई है, जब गेनिंग सैक्रिफाइस आएगा हमने तो फर्म की गुडविल बांटनी है, वो भी किसके साथ? होल शेयर के साथ। कैसे नहीं पूरा होता, सब आएगा। सही बात है नहीं? क्या हम मुक्त चलेंगे? हम मुक्त नहीं चलेंगे। हमने एक कंसेप्ट सीखा है कि जब होल शेयर आएगा तो हम गेनिंग सैक्रिफाइस में बांटेंगे। बुक की तरह करने की कोई जरूरत नहीं है, ये मैंने सामने आपको करके दिखा दिया। और कल एक क्वेश्चन नंबर 40 था, कई बच्चों को निकला ना हो, मैंने इसलिए स्पेशली उसकी ग्रुप में आपको एक पिक भेज दी थी क्वेश्चन नंबर 40 की न्यू रेशियो। अगला क्वेश्चन देखिए 49, जो चलते हैं 49 की तरफ। 49 क्या कहता है? ई एन एफ बॉट इन काइंड वाला आ गया है, तो ई एन एफ पार्टनर 3:1 के लिए, जी एक नया पार्टनर आता है 1/3 शेयर के लिए। इट वाज डिसाइडेड दैट ई एफ जी वर फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो इक्वली, क्योंकि न्यू रेशियो कैसी दे रखी है? इक्वल, 1:1 ओल्ड भी है न्यू भी है। और जी लेके आया 50,000 कैश एंड मशीनरी 70,000, हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। पढ़ने वाली बात है कि 50,000 वो कैश लेके आया, 70,000 की वो मशीन लेके आया। किसके लिए? गुडविल के लिए। किसके लिए? तो मशीन क्या होती है? एसेट। एसेट क्या होती है? डेबिट। पहले एंट्री चेक कर लो, कैश लेके आया 50,000 डेबिट, मशीन लेके आया मशीन अकाउंट डेबिट 72 प्रीमियम फॉर सही बात है क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? हाँ मैं झूठ नहीं बोल रहा। ठीक है जी, आ गया 120। हमने देखा यार मेरा तो गेनिंग सैक्रिफाइस शेयर आ रहा है, तो भैया का रामबाण तोड़ काम आएगा। सूरज जी आएगा, क्या है उसमें? फर्म गुडविल। किसकी गुडविल है? फर्म गुडविल। 120 था, 1/3 के लिए आया था, अब हम उल्टा मार देंगे। कितना मार देंगे? 3/1 मार देंगे। नीचे देखो लास्ट में लिखा हुआ है, नीचे देखो ट्राई कर सकते हो आप, 3/1 लिखा हुआ है, मेरे देखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। 360 आ गया लास्ट में। कितना आ गया? 360। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट होगा ही होगा। गेनिंग पार्टनर डेबिट 360 मल्टीप्लाई बाय 1/12, सैक्रिफाइस पार्टनर क्रेडिट 360 मल्टीप्लाई बाय 5/5। कितना आसान क्वेश्चन, कोई डाउट? बिल्कुल पानी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, गेनिंग सैक्रिफाइस शेयर आएंगे बस आपके। आगे चले, पढ़ाई करते करते पता नहीं चलता कब क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। चलो अब मेरी बात सब बच्चे ध्यान सुनिए, जो बच्चे सामने हैं मेरे ऑफलाइन ऑनलाइन, 49 तक के क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन करवाया जिसमें से मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन स्किप करवा रखे हैं। वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरे साथ बैठ के होंगे। 27 भी है और एक आधा क्वेश्चन न्यू रेशियो में है, 11 है न्यू रेशियो में है, 2-3 क्वेश्चन है जो मेरे साथ बैठ के हमने करने हैं। वैसे यही टॉपिक है, नया टॉपिक नहीं है वही टॉपिक है, पर थोड़ा ध्यान से करना है। ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है प्लीज, आई रिक्वेस्ट। आज ये देखिए कितना आसान सा काम कंप्लीट हुआ। 49 तक के क्वेश्चंस आपको करवा दिए गए हैं, यही तक का काम है। मंडे को नया काम होगा अकाउंट्स का, उससे पहले कल बिजनेस का काम कंप्लीट होगा। आज बिजनेस की आपको वॉइस मैसेज आएगा डायमेंशन का, जिसमें से 100% क्वेश्चन आना है। जूम क्लास 5 बजे है, जिसका ग्रुप में लिंक आ चुका है। ठीक है, कल भी जूम क्लास होगी, कल 20 मिनट्स का लेक्चर होगा अकाउंट्स का, या संडे को होगा या कल होगा, कि जिसके अंदर आपको 5 के 5 केस लाइन लगा के आपको दोबारा से बताए जाएंगे डिफरेंशिएट करके। ये चीज ताकि अगला काम करने से पहले पिछला पक्का हो जाए। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट, जिसका काम अप टू डेट नहीं है उसको फिर 1-2 दिन मिल गया कि हम अपने काम को अपडेट कर सके, भैया के साथ साथ चल सके। अगर आप साथ साथ नहीं चले तो काम बहुत पीछे रह जाएगा। ठीक है, ख्याल रखें अपना। ठीक है, मिलते हैं ऑडियो के साथ और जूम मीटिंग के साथ।